आपको वो गूगल फॉर्म का लिंक फिल करना है। गूगल फॉर्म का लिंक नहीं फिल करना, गूगल फॉर्म फिल करना है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल थोड़ा चिल थोड़ा थ्रिल। और मेरे लास्ट वीडियो में मतलब जो कि मेरा पहला वीडियो था, मैंने डाला था अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ CS TDOP, जिसमें आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज आए रिगार्डिंग TDOP में कैसे रजिस्टर करना है और ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, टाइमिंग्स क्या है सेशंस कितने घंटे का होता है। तो आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो वॉच टिल द एंड लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि TDOP में अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है। तो आपको TDOP में रजिस्टर नहीं करना है, आपको CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाना है। जब आप CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो ऑलरेडी ICSI TDOP के जो फीस है वो डिडक्ट कर लेता है। उसका जो मेरा डिडक्ट हुआ था उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूँगी, तो आप लोग देख लेना। और एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन के बाद मेरे पास ऑलमोस्ट 2 महीने बाद मेल आया था TDOP के लिए, और मैसेज भी आया था। तो उसमें एक गूगल फॉर्म का लिंक होता है, वो गूगल फॉर्म का स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका एड्रेस, यही सब पूछा होता है। तो एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ICSI की तरफ से मेल आएगा TDOP के लिए, और उसमें गूगल फॉर्म का लिंक दिया होगा, उसको फिल करना है और सबमिट कर देना है। और 3 से 4 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा विद ऑल द डिटेल्स कि कहाँ पे जाना है, कितने बजे जाना है, ड्रेस कोड क्या है, अटेंडेंस कंपलसरी है, उन सब डिटेल्स के साथ। उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे लगा दूँगी। तो TDOP में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाना है, और उसके बाद ICSI की तरफ से आपको खुद ही मेल आ जाएगा। और ये TDOP जो है वो मैंडेटरी है। सेकंड क्वेश्चन कि हमें क्या कैरी करना है TDOP के लिए। तो वैसे तो बताऊँ तो ऐसे मैंने कुछ कैरी नहीं किया था, बस मैंने आई कार्ड अपना कैरी कर लिया था। मतलब आपको मिला होगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपका, उसमें आपकी फ़ोटो लगी होगी, ICSI की तरफ से आपको मिला होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, वो आपको अपने साथ रख लेना है। क्योंकि हमारे टाइम पे तो यहाँ पे नहीं पूछा था, बट इन केस अगर आप किसी चैप्टर्स में जाओ या किसी रीजनल सेंटर में जाओ, वहाँ पे मांग ली डिफरेंट जगह के डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो उसको बस कैरी कर लेना अपने साथ, क्योंकि ज़रूरत पड़ी जाती है। वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एक लास्ट में फीडबैक फॉर्म भी मिलता है, तो वो भी फिल करना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी फिल करना होता है उसमें। तो उसके लिए भी काम आ जाएगा अगर कोई एंट्री के टाइम पे नहीं मांगता है तो। आई कार्ड तो आपको बता ही दिया था, लेकिन उसके साथ आप एक नोटबुक या डायरी और पेन कैरी कर सकते हो, क्योंकि इन केस अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि हाँ ये उन्होंने इंपॉर्टेंट हमें बताई है, तो वो नोट करने के काम आ जाएगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन का बस इतना ही आंसर है। अच्छा, इज़ इट मैंडेटरी और नॉट। तो TDOP मैंडेटरी है या नहीं? हाँ, TDOP मैंडेटरी है। पहले जैसे ODOP होता था ना, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, अब उसको 3 डेज़ कर दिया गया है। तो जिन्होंने भी 1 Feb 2025 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया है एग्जीक्यूटिव में, उनका TDOP होगा। 3 डेज़ ओरिएंटेशन प्रोग्राम उनके लिए है। जिन्होंने इससे पहले करवाया था तो उनका आई थिंक ODOP हो गया होगा, और उनकी तरफ से ICSI की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए ऑनलाइन ODP भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं। उसका भी एक स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी, बट वो 31 जनवरी से पहले वालों के लिए। आफ्टर 1 Feb जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनके लिए TDOP है, जो कि 3 डेज़ ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ये मैंडेटरी है कि नहीं? हाँ, तो ये बिल्कुल ही मैंडेटरी है, आपको अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। सेशन की टाइमिंग्स और कितने घंटे तक होता है, तो मैं आपको बताऊं, 10 से 5 का टाइम रहता है, कभी कभी 5:30 भी हो जाता था। 9:30 बजे तक हमें पहुंचना होता था, 9:30 या उससे पहले आपको पहुंचना है वहाँ पे, क्योंकि अटेंडेंस लगा के फिर आपको क्लासरूम में जाना है। 10 बजे से सेशन स्टार्ट होंगे, जिनकी टाइमिंग 1-1 घंटे की होती थी। मतलब 10 से 11:30 तक होता था, फिर 15 मिनट का हमें टी ब्रेक मिलता था, फिर 11:15 से फिर 1 बजे तक फिर एक सेशन होता था। लंच ब्रेक से पहले एक ही फैकल्टी सेशन अटेंड करते थे, लंच ब्रेक के बाद एक दूसरे फैकल्टी आते थे, मतलब दूसरे टॉपिक पे होता था। तो लंच से पहले एक टॉपिक दे दिया जाता था एक फैकल्टी को, लंच के बाद दूसरा टॉपिक दे दिया जाता था दूसरे फैकल्टी को। 1 से 2 का लंच होता था, उसके बाद 2 से 3:30 बजे तक फिर एक सेशन होता था, उसके बाद फिर 15 मिनट का टी ब्रेक, और उसके बाद 4:45 से 5 बजे तक या कभी कभी 5:15 तक सेशन चलता था। तो मेनली अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो 1 से 1.5 घंटे का आपका एक सेशन होता था, जो कि 4 हिस्सों में होता था, और उसी बीच में आपका 1 घंटे का लंच ब्रेक और 15-15 मिनट के 2 टी ब्रेक्स होते थे। आई होप जो मैंने समझाया आपको समझ आ गया होगा। कॉन्टैक्ट कैसे करना है ICSI को, तो उसके लिए ICSI ने अपनी वेबसाइट पे, होम पेज पे कॉन्टैक्ट अस का वो बना रखा है, सेक्शन बना रखा है, और उसमें अपने जो भी आपके प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू TDOP या EDP और क्लासरूम रिलेटेड कुछ कोचिंग के लिए, टीचिंग के लिए, तो उनके अलग अलग सपोर्ट सेंटर्स के नंबर उन्होंने दे रखे हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट करके अपना जो भी आपको क्वेरी रहती है आप क्लियर कर सकते हो। अच्छा, ड्रेस कोड ऑफ TDOP। ड्रेस कोड क्या होना चाहिए TDOP के लिए? बेसिकली क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो फॉर्मली वो बोलते हैं कि हमें फॉर्मल पहन के जाना है, शर्ट पैंट। लड़कों के लिए तो ऑब्वियसली शर्ट पैंट, और अगर आपके पास ब्लेजर है तो आप पहन के जा सकते हो, बट अगर गर्मी में जा रहे हो तो अवॉइड ही करो, क्योंकि क्या ही गर्मी में इतना पागल हो जाओगे। और गर्ल्स के लिए कुर्ती अलाउड है, और शर्ट पैंट भी आप पहन के जा सकते हो, और ब्लेजर है तो ऑब्वियसली ब्लेजर भी आप पहन सकते हो। तो हाँ, बस ड्रेस कोड में यही है, मतलब फॉर्मल होना चाहिए बेसिकली, और बस फॉर्मल ही होना चाहिए। आपको TDOP में क्या क्या प्रोवाइड होता है, तो आपको एक बुक मिलेगी TDOP की, जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स रहेंगी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं उसका PDF शेयर कर सकती हूँ कि नहीं, मुझे पता नहीं अलाउड है कि नहीं शेयर करना आप लोगों के साथ वो बुक, क्योंकि आपको TDOP में जब आप अटेंड करोगे तो आपको वो बुक मिलेगी, और सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें आपको वहाँ से मिलेगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि हमें प्री एग्जामिनेशन टेस्ट कब देना है,
और ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि नहीं। तो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट TDOP की तरह ही मैंडेटरी है। TDOP और प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, इसको PET भी बोलते हैं, इन दोनों को देने के बाद ही आप एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हो। और प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। और हाँ, कब देना है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट? तो आपको अगर आप दिसंबर 2025 का अटैम्प्ट दे रहे हो तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले, मतलब सितंबर अक्टूबर में आई गेस आ जाता है उनका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, तो उसको फिल करने से पहले आपका TDOP और प्री एग्ज़ामिनेशन टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए। बहुत से लोगों ने पूछा कि ये ऑनलाइन होता है कि नहीं। तो ऑनलाइन देखो, मेरे टाइम पे तो नहीं आ रहा था ऑप्शन ऑनलाइन का, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके जब वो एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तो उनको ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा था। तो अगर तो आ रहा है और आपको लगता है कि भाई मेरे घर से दूर है, मेरे को ट्रैवल करने में दिक्कत होगी, तो आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मेरे घर के पास ही है और मैं आराम से जा सकता हूँ, तो ऑफलाइन कर दो। कि ऑफलाइन क्या रहेगा ना, आप थोड़ा सा मतलब जाओगे वहाँ पे, जब एंटर करोगे तो एक अलग ही वाइब आती है वहाँ से, मतलब वो मैं अभी बता नहीं सकती, बट एक अलग फीलिंग आती है। और आपके नेटवर्किंग बनेंगे वहाँ पे, दोस्त बनेंगे आपके। तो कल को अगर कोई दिक्कत है आप उनसे भी पूछ सकते हो कि कैसा क्या चल रहा है, एग्ज़ाम का क्या है क्या नहीं है, कितनी प्रिपरेशन हो गई, कोई कोचिंग के बारे में, तो ये सब चीज़ें आप पूछ सकते हो उनसे। और हाँ, तो अगर ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है तो ऑनलाइन फिल कर दो, अगर ऑफलाइन का आ रहा है तो ऑफलाइन कर दो, जो आपको सूटेबल हो वो कर दो। हाँ, किसी ने मुझसे खुशी नाम था उनका, उन्होंने मेरे से पूछा था कि उनका झारखंड में है और उनको चैप्टर्स नहीं मिल रहे हैं झारखंड के आसपास का। तो मैंने थोड़ा सा निकाला था कुछ, तो उसका स्क्रीनशॉट मैं आपका यहाँ पे लगा दूँगी। एक झारखंड धनबाद आ रहा है और एक झारखंड जमशेदपुर आ रहा है। तो मुझे नहीं पता आप झारखंड में आपका कौन पास पड़ेगा आपको, तो जो भी आपको पास पड़ेगा, आप यहाँ पे उन्होंने अपना एड्रेस भी दे रखा है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है। तो हो सके तो आप एक बार, अगर आपके घर के पास है तो आप जाके ही वहाँ पे विज़िट कर लो, मतलब आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई इंस्टीट्यूट कैसा है क्या नहीं है। और अगर मतलब नहीं है पॉसिबल वहाँ पे जाने का, तो आप वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ सकते हो। तो झारखंड का हाँ, मतलब मेरे को यही मिला। अच्छा, यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है कि इसमें कट ऑफ डेट्स दे रखी है पूरा दिसंबर 2025 तक का ICSI ने। तो इसमें आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपको एग्ज़ाम के फॉर्म कब फिल करने हैं, रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, एग्जीक्यूटिव में, CSET में कब करवाना है, उस सब की डिटेल इसमें दी हुई है, मतलब डेट्स दी हुई है। तो वो मैं यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग यहाँ से देख लेना। और मेरे को जो TDOP का जो बुक मिला था उसका मैं जो शेड्यूल मिला था कि कितने टाइम से कितना क्या है, उसका मैं कम्युनिटी टैब पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी कि सेशन कितनी देर का है, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ इतनी देर का, मतलब मेरे बोलने से तो आपको समझ आ गया होगा, बट वो भी मैं यहाँ पे कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों के जो डाउट्स थे वो मैं क्लियर कर पाई हूँ, क्योंकि कमेंट में लिखना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब मैं जिस तरह से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको क्या पता आप लोग उस तरह से नहीं समझ पा रहे हो। तो इसलिए आई थॉट कि एक वीडियो बना के आप लोगों को बताती हूँ कि इस डाउट का ये ऐसे चीज़ हुई थी मेरे साथ। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो भी आपके डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर करूं, और शायद हेल्प हुई भी हो आपको क्लियर करने में। तो जितना मुझे पता होता है तो मैं कोशिश करती हूँ उस चीज़ का आप लोगों को जवाब दे सकूं। पर जैसे मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूँ, तो कोई चीज़ अगर मुझे नहीं पता तो मैं नहीं चाहूँगी कि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो, सिर्फ लाइक और व्यूज़ के लिए मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप ICSI के पास जाओ। अगर कोई भी इतने सारे डाउट्स के बाद भी अगर कोई आपको डाउट आ जाता है कि, तो आप एक बार ICSI को कन्फर्म करो, कॉल करके, कांटेक्ट करके, मेल करके, या अगर आपके घर के पास है, जैसे मैं दिल्ली में हूँ और वो राजेंद्र प्लेस में है, मतलब मेरे घर से 1 घंटा दूर है, तो मैं जाके पता कर सकती हूँ। तो अगर आपके भी ऐसा घर के पास है तो आप जाके पता करो, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि किसी ने मेरे से पूछा था कि ऑनलाइन उनके घर से 150 किलोमीटर दूर है तो वो ऑनलाइन ले सकते हैं कि नहीं। तो देखो, इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जब वो एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तो उनको ऑनलाइन आ रहा था। तो अब आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा कि भाई सच में है भी ऑनलाइन की नहीं है, या मैं ले पाऊँगा या नहीं। तो आप एक बार ना कांटेक्ट कर लो, मैं कांटेक्ट डिटेल्स तो यहाँ पे शेयर करूँगी, क्या पता वो कुछ आपको और अच्छे से गाइड कर पाए। और भी कुछ डाउट्स या क्वेरी रहती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मैंने कोई डाउट्स छोड़ दिए या मैं भूल गई हूँ या मिस आउट हो गया मेरे से, तो वो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगी उनके भी जवाब नेक्स्ट वीडियो में देने के। और बाकी बस इतना कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय।